जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक ये है कि हमें अपने वालिदैन जो है उन पर हमेशा फ़ख्र करना चाहिए। वालिदैन से मुराद है न सिर्फ माँ बाप बल्कि आपके जितने भी बड़े हैं, आपके दादा हैं, नाना है, या आपकी दादी है या नानी है, या दादा है, दादी है, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उन पर आपको फ़ख्र करना चाहिए। फ़ख्र करने से मुराद ये है कि आपको उनके बारे में प्राउड फील करना चाहिए और उनकी जो है शनाख्त जो है किसी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। न कभी कहीं कोई ऐसा मौका मिले और आपको उनका किसी से तारुफ़ कराना पड़े तो आप उस पर जो है वो लजाएं नहीं, मतलब आपको लाज नहीं आनी चाहिए कि मैं तो इतना बड़ा अफसर हो गया हूँ, मैं तो CSS कर लिए है, मैं तो डॉक्टर हो गया हूँ, मैं तो बड़ा इंजीनियर हो गया हूँ, मैं तो ये हो गया हूँ, मैं तो वो हो गया हूँ, तो मैं अब जो है वो इनको मैं कैसे बताऊँ कि मेरे वालिद या मेरी अम्मी या मेरे दादा या मेरी दादी या मेरे नाना या मेरी नानी जो है वो ये हैं या ये करते थे, मतलब मैं कैसे उनको बताऊं। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, हो सकता है उनको इस तरह की बातें जो है वो फील होती हैं। मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो हमें कभी भी इस तरह फील नहीं करना चाहिए। हमें उन पर फ़ख्र होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी थे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, देखें बच्चा जब छोटा पैदा होता है तो आपको पता है वो तो बिल्कुल टोटली जो है वो डिपेंडेंट होता है अपने माँ और बाप पर और अपने जो घर के बड़े होते हैं उन पर, और वही फिर उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। या आप समझें फिर 1 साल का हुआ वो करते कराते फिर 18 साल का होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में कहा जाता है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाए या बच्ची 18 साल की हो जाए तो फिर वो एक किस्म से उसको इंडिपेंडेंट समझा जाता है या इस काबिल समझा जाता है कि वो जॉब भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं, खुद पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो न सिर्फ ये सबब है और भी सबब है। मतलब ये कि हम छुपाएं क्यों, मतलब देखें छुपाना तो बुरी चीज़ को होता है ना, कोई बात गलत हो तो हम उसको ज़रूर छुपाएं, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में क्या छुपाना या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या छुपाना। तो हमें कभी भी ये चीज़ जो है किसी से हाइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बड़े फ़ख्र के साथ जो है उनका ज़िक्र भी करना चाहिए और जहाँ भी मौका मिले तो उनका तारुफ भी करवाना चाहिए। उनके प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो हमें बताना भी चाहिए, हम छुपाएं क्यों। अब आप कहेंगे सर ये कहना तो बड़ा इजी होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसी ओकेजन्स होती हैं या ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आप ये ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये एक किस्म का एक्सक्यूज़ होता है जो आम तौर पर लोग देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में हम फिर मजबूर हो जाते हैं, कोई मजबूरी नहीं होती। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मतलब देखें ना, आदमी एक तो कहता है कि आप दुनिया और ज़माने की बातें करते हैं या आइडियल बातें करते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देकर मैं आपको इंस्पायर या मोटिवेट करना चाहता हूँ। अब जब पिटारो में मुझे जॉब मिला और मैं पिटारो में आया तो उसके बाद पिटारो में जो है वो मेरी वालदा भी आई, मेरे वालिद साहब भी आते थे। और मेरी वालदा जो है उनका एक मखसूस जो है राजस्थानी ड्रेस हुआ करता था, जो आपने अक्सर राजस्थान की जो मूवीज़ है या ड्रामास है उनमें देखा होगा। लेकिन मुझे तो कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ऐसी ट्रेंड फील करूं। मैं उनको पेरेंट्स डे पर भी ले गया था, वहाँ मेरी वालदा ने पेरेंट्स डे भी देखा था और सारे लोगों को मैं अपनी वालदा से मिलवाता भी था। हमारे घर पर जो आती थी, हमारे जो पड़ोसी थे या और भी लोग थे, मेरे वालिद साहब थे, वो तो लंबे अरसे तक पिटारो में रहे। उनका इंतकाल तो 1996 में हुआ, तो मेरी फैमिली तो पिटारो आ गई थी। 79 में मैं फैमिली को लेकर आ गया था, जॉब तो 77 में मिल गया था। तो लंबे अरसे तक वालिद साहब तो पिटारो में मेरे साथ रहे और आते जाते रहते थे। तो मैंने तो कभी फील नहीं किया। और किसी ने अगर जब भी पूछा मेरे वालिद साहब के बारे में, बल्कि मैंने अपने व्लॉग्स में भी बड़े फ़ख्र के साथ बताया है कि मेरी वालदा जो है वो एक स्कूल के अंदर जो है वो
मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, मेरा ख्याल है उनका पहला स्केल होगा या दूसरा स्केल होगा। ये भी हमारी बदनसीबी है कि हमने अपने लोगों को जो है, सरकारी मुलाजमीन को जो है स्केल्स में डिवाइड किया हुआ है कि ये पहला स्केल है, ये दूसरा स्केल है और ये 22 स्केल है। और आमतौर पर हम समझते हैं कि जो 22 ग्रेड में जाता है वही बस जो है बड़ा इंसान होता है या सक्सेसफुल इंसान होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंसान जो है वो पहले स्केल में होकर भी, या हो सकता है पहले स्केल में भी ना हो, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि कोई आदमी सरकारी मुलाजमत ही करे। तो बग़ैर किसी ग्रेड या बग़ैर किसी स्केल के भी तो इंसान दुनिया में अच्छे काम कर सकता है या अच्छा हो सकता है। मेरे वालिद साहब के बारे में भी जहाँ भी जिक्र हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया कि बुनियादी तौर पर तो वो काश्तकार थे, तो शुरू का उनका टाइम जो है काश्तकारी में उन्होंने, आज भी हमारे मुल्क में आपको पता है कितने परसेंट लोग जो है 65 या 70% लोग जो है गांव के अंदर काश्तकारी करते हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है, छुपाने की क्या बात है? वो तो हमारे पाकिस्तान की इकानमी का बैकबोन है। तो क्या उनकी औलाद या उनके बच्चे जो है छुपाते फिरें कि हमारे फादर जो है वो फार्मर नहीं है या वो पेजेंट नहीं है? तो हमें तो फ़ख्र करना चाहिए। तो मैं अपने वालिद साहब के बारे में बता था, उसके बाद भी उन्होंने जो जो जॉब्स किए, जहाँ भी मैंने मौका मिला तो मैंने उनके बारे में बड़ा फ़ख्र के साथ उनका जिक्र किया। तो ये टॉपिक एक ऐसा था जो आजकल की जो नौजवान है हमारी उनसे मुतालिक है, या कुछ हो सकता है बड़े लोगों में भी इस किस्म का जो है कॉम्प्लेक्स हो। तो ऐसे जस्ट रिमाइंडर के तौर पर मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगनी तो चाहिए, लेकिन अगर किसी को अच्छी नहीं लगी या इससे डिसएग्री कर सकते हैं तो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएं, या तो मुझे आप कायल कर लें कि मैं गलत हूँ और आप सही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो है अपना बेल आइकन है उसको प्रेस भी करें, ताकि आइंदा में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी कहें या फैमिली मेम्बर्स से भी, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मुझे सजेस्ट करें कि आप और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपसे बातचीत करूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।